अस्सलाम वालेकुम दोस्तों के जैसा आपने मेरे पहले व्लॉग से कि मेरे पहले व्लॉग्स में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, क्योंकि मैं स्टार्टिंग थी मेरे में व्लॉग कर रहा था तो मुझे पता नहीं था कि व्लॉगिंग कैसे की जाती है, क्या होता है क्या नहीं होता। तो आज मैंने एक बच्चे का इंटरव्यू रिकॉर्ड करना है, तो उस बच्चे ने एक ज़िंदगी की अपनी मिसाल दिखाई है। बच्चा 14 साल की उम्र में बहुत मेहनत करता है और इसकी मेहनत और उनकी जो स्ट्रगल है वो मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ। आप आएँ और उनकी स्ट्रगल देखें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं यासिर? तो जैसा कि गाइस मैंने आपको बताया था, तो यही है यासिर हैं। तो यासिर, आज आपकी हम जर्नी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। जो आपने पास था आपका, आप उसके बारे में बताएं। जब आप गांव से आ रहे थे तो आपको किस मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जी, पहले जब मैं गांव में से आ रहा था तो पहले माँ बाप को छोड़ना तो एक छोटी सी बात नहीं है। पहले आ रहा था तो पहले डिफ़िकल्टी हो रही थी, तो मैंने सोचा पढ़ना तो है। तो पहले मैं 5 दिन यहाँ रह रहा था, फिर गांव जा रहा था। फिर मैं ऐसा करता करता अभी पूरा साल भी रह सकता हूँ, क्योंकि ओह माय गॉड। जी, जैसा कि आपने देखा कि अपने माँ बाप को छोड़ कर के ये बच्चा है, हमसे तो कम उम्र का ही। आप अगर पढ़ाई के लिए एक एग्जाम्पल लेना चाह रहे हैं तो ये बहुत एक मोटिवेशनल है बच्चा। अगर आप बच्चे की एक क्वालिटी देखें, वो 5 दिन यहाँ रह रहे हैं, फिर अपने गांव जा रहे हैं, फिर 5 दिन यहाँ रह रहे हैं, फिर गांव जा रहे हैं, करते करते अभी वो यहाँ पर साल भी रह सकता है। तो ये बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पर रहना सिर्फ रहना ही नहीं है, यहाँ पर खाना पीना, यहाँ पर हर चीज़ ये अपनी खुद करते हैं। तो आए अभी हम उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पे कैसे अपना जो ये करते हैं सारी चीज़ें मैनेज। जी यासिर, तो जब आप यहाँ पर आ रहे थे तो यहाँ पर तो आपके घर वाले नहीं रहते, तो फिर आप यहाँ पे कैसे मैनेज करते हैं? जी, पहले यहाँ पे मेरा भाई भी रहता था, तो 2-3 कज़न भी रहते थे, तो वो हर चीज़ मैनेज कर रहे थे। मैं आया था तो मतलब वो मेरी मैनेज कर रहे थे। अच्छा, तो जब आप यहाँ पर आए तो आपको यहाँ पर खाना वगैरह कौन यहाँ पर देता था? भाई सारा कुछ करते थे? आपकी पॉकेट मनी, आपका खाना, आपके कपड़े, हर चीज़ आपके भाई करते थे? जी जी। तो अच्छी बात है। आप गांव में रहते थे तो आप देखते होंगे वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है, तो आप फैसिलिटीज़ की वजह से आप यहाँ पर शहर में आए या पढ़ने के लिए आए? जी जी, बिल्कुल यही चीज़ है। वहाँ भी फैसिलिटी थी क्योंकि माँ बाप भी वही थे, हर चीज़ वही थी। और गांव का जो मौसम थे ना, वो बहुत अच्छे थे। अच्छा। लेकिन एक चीज़ ख़राब था कि वहाँ धाड़े वगैरह थे जो पढ़ने हमें नहीं छोड़ रहे थे, जेल बंदूक दिखाते थे, चोरी वगैरह करते थे। इसलिए हमने कहा कि यहाँ हमारा रहना मुश्किल होगा, तो हम शहर में आए। अच्छा, तो आपके गांव का नाम क्या है? वक्तल जगह। वक्तल जगह है। तो आप अपने माँ बाप से भी कितने कितने अरसे के बाद मिलने जाते हैं? मैं 3-4 महीने के बाद। 3-4 महीने के बाद। और आपकी फ़ीमेल्स भी यहाँ पर पढ़ती हैं या सिर्फ आप मेल ही यहाँ पर पढ़ते हैं? मीन्स ज़्यादातर मेल होते हैं, 1-2 जो छोटी बच्ची होती हैं वो। अच्छा, वो आई हैं। तो अभी आपने मतलब प्रोग्रेस दिखाना स्टार्टिंग करी, अभी आप फीमेल को भी लेके आ रहे हैं यहाँ पर? इंशाल्लाह कोई बात नहीं। ठीक। अच्छा, जब आप यहाँ पर आए तब आपको पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ हुआ करता था? जी, यहाँ पर आया तो पहले तो शौक नहीं था। तो अच्छा। 10-15 दिन हो गए थे, फिर मैंने कहा यहाँ पे पढ़ाई तो शुरू करना है। तो यहाँ पे एक लाइब्रेरी था, बेनज़ीर भुट्टो लाइब्रेरी। जी। वहाँ पे मैं लाइब्रेरी में रोज़ जाता था, तो पढ़ाई के बारे में करता था। इसलिए तो दूसरों बच्चों को देखता था कि वो मेहनत से पढ़ रहे हैं, मैंने भी अपने आप से हिम्मत शुरू की कि मैं भी बहुत कुछ पढ़ करूँगा। लेकिन टीचर मिले, उन्होंने भी थोड़ी पढ़ाई थी, लेकिन अब जो एक टीचर मिला साजिद मुराद। अच्छा, जब आपके जो पहले वाले टीचर थे वो आपको गाइड करते थे या सिर्फ आपको पढ़ाते ही थे? थोड़ी सी गाइड भी करते थे, ज़्यादातर जो पढ़ाई करते थे। ज़्यादातर पढ़ाई। पर अभी सर का जो साजिद आपको पढ़ा रहे हैं, उनका क्या प्रोग्रेस? आपको सिर्फ पढ़ाते हैं या वो गाइड भी करते हैं? वो दोनों करते हैं, 50-50%। गाइड भी करते हैं, पढ़ाते भी हैं। अच्छा, तो टीचर को ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि पढ़ाना भी चाहिए और गाइड भी करना चाहिए। तो सर साजिद ने मतलब आपको पॉलिश किया, आपको सर साजिद ने बहुत अच्छा गाइड किया। जी जी। तो आप अपनी सारी ज़िंदगी का जो आप अभी पढ़ने आए हैं, इंशाल्लाह आप जाके कामयाब होंगे। अच्छा, जब यहाँ पर आए तो आप मुझे पता चला था कि आपने स्कॉलरशिप ली है, तो स्कॉलरशिप के लिए आपने कितनी मेहनत की? जी, स्कॉलरशिप के लिए तो मैंने दिन रात मेहनत की। पहले वो मैं टीचर के पास पढ़ता था, तो उस टाइम में फेल हो गया, मीन्स पास नहीं हो सकता। अच्छा। तो फिर मैंने दूसरी बार अप्लाई की। मैंने कहा कि मैं क्यों पास नहीं कर सकता। सही बात है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। सारे लड़के हैं वो भी पास कर रहे हैं, तो मैंने दिन रात मेहनत की, सुबह से पढ़ रहा था मगरिब की तक। अच्छा, सुबह से लेकर आप मगरिब तक पढ़ते थे? जी जी। तो उसमें आपका बीच का जो ब्रेक होता था, आप ब्रेक कितने मिनट के देते थे? ब्रेक 10 मिनट या 5 मिनट की।
अच्छा 5 या 10 मिनट के लिए। तो यासिर अगर आप जाके फ्यूचर में आप अपना देखें तो आप CSS का आपका इरादा है या किसी और चीज़ का है? जी आप अगर फ्यूचर आप काम लें तो आप कमीशन की तैयारी करेंगे या किसी और चीज़ की करेंगे? कमीशन की तैयारी करूँगा अच्छा कमीशन की तैयारी करेंगे। इंशाल्लाह। तो जैसा कि आपको पता है कि कमीशन के लिए टाइम देना पड़ता है। अगर आप सुबह से लेकर शाम तक पढ़ रहे थे यहाँ पर तो आपके लिए कमीशन बहुत आसान हो चुकी होगी। तो अगर आप अपनी इस मेहनत को कंटिन्यू रखेंगे तो इंशाल्लाह आप एक दिन कर दिखाएंगे। तो आप इंशाल्लाह करेंगे। और यहाँ से अगर आप कामयाब हो जाएंगे तो क्या आप अपने गाँव ही वापस चले जाएंगे कि आप यहाँ पर आ जाएंगे, सिटी पे शिफ्ट हो जाएंगे? सिटी पे आ जाएंगे क्योंकि गांव का जो मामला है वो ख़राब है। अच्छा तो बहुत से मीन्स जंग वगैरह हैं तो गांव का अच्छा नहीं है। गांव का वैसे मौसम अच्छा है लेकिन अभी गांव ख़राब हो चुका है। ये वगैरह जंगें वगैरह होते हैं तो इसलिए शहर ये अच्छा होता है। अच्छा तो शुरू में जब आप यहाँ पर आए थे तो आप स्पीकिंग इंग्लिश में करते थे या नहीं? नहीं पहले तो कुछ खाता ही नहीं था। अच्छा अब आपको स्पीकिंग भी आ गई है, आप माशाल्लाह से स्पीकिंग इंग्लिश में करते हैं। तो जब आप यहाँ पर आए तो अभी आप गांव जाते हैं तो वहाँ पर आप स्पीकिंग करते हैं गांव जाकर? जी वहाँ पे करते हैं। तो वो किन के साथ करते हैं? क्योंकि वहाँ पे तो गांव के सारे लोग होते हैं, उनको इंग्लिश नहीं आती तो फिर नहीं गांव के जो ये यहाँ जो लड़के पढ़ते हैं ना वो मैं उनके साथ चलता हूँ तो उनसे बातचीत करता हूँ तो गाँव वाले हैरान होते हैं। अच्छा तो आपके माँ बाप को क्या फ़ील होता है? वो तो बहुत खुश होंगे। अच्छा वो खुश होते हैं। तो आपके माँ बाप आपको कहते हैं कि आपको वो मिस करते हैं? जी वो मिस भी करते हैं और कॉल वगैरह करते हैं। अच्छा तो आपकी रूटीन होगी ना डेली माँ बाप से बात करने की? जी आप अपनी डेली रूटीन के बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे? जी डेली रूटीन मेरा ये है कि मैं अभी जो मॉर्निंग होता है जी तो सुबह के उठ के मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। माशाल्लाह। उसके बाद स्कूल की तैयारी करता हूँ। सही। स्कूल में मतलब वापस आता हूँ तो फिर नमाज़ पढ़ के रोटी खा के फिर ट्यूशन की तैयारी करता हूँ। ट्यूशन से फिर वहाँ जाके मगरिब की नमाज़ होती है, मगरिब की नमाज़ पढ़ के फिर सो ही जाता हूँ। अच्छा फिर जल्दी सो जाते हैं? जी। मतलब आपकी सोने वाली रूटीन वही है गांव वाली, जल्दी सो जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारे नबी की सुन्नत है जल्दी सोना जल्दी उठना। तो नमाज 5 वक्त ही पढ़ते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यासिर आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया, आपने हमें अपना टाइम दिया, कीमती टाइम, क्योंकि इस उम्र के बच्चों को मैंने कभी नहीं देखा इतना पढ़ते और इतना इंटरेस्ट कि मैंने ज़िंदगी में आपको एक पहला मैंने बच्चा देखा जो इस उम्र में पढ़ता है। तो 14 साल की उम्र में जो बच्चा इतनी मेहनत करे तो आगे जाके तो और ज़्यादा कर सकता है। तो क्या आप आगे जाके स्टडी अगर कुछ मुश्किलात आएंगी तो छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ना? मेहनत करूँगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो यासिर आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया और इंशाल्लाह हम आपकी जो सेरेमनी वाली आपने जो सर्टिफिकेट हासिल किया है तो अच्छा जब आप सेरेमनी में आए थे तो आपको सर्टिफिकेट मिला था तो आपको कितनी खुशी महसूस हो रही थी? बहुत खुशी हुआ था क्योंकि गांव वाला जो लड़का जब इतनी सारी सेरेमनी में आए और कप वगैरह करते तो बहुत खुशी होता है। बड़ा शुक्रिया यासिर आपका। इंशाल्लाह आपकी ये वीडियो मादी साजिद यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगी और जो जो आपके लिए कमेंट्स आएंगे वो हम आपको बताएंगे। तो इस बच्चे के लिए ज़रूर कमेंट दीजिएगा और इस बच्चे के लिए दुआएं कीजिएगा और ना सिर्फ इस बच्चे के लिए बल्कि आप अपने बच्चों को भी इस बच्चे के एक मिसाल दीजिएगा क्योंकि इसने एक मिसाल कायम की अपनी।